welcome back to JK Exam Cracker. So I'm back with some more important questions on computer awareness section. Already 2 videos आ चुके हैं जिसमें हमने 2020 करके कुछ questions किए हैं. All those questions are important because सभी के सभी questions JK SSP के previous years based हैं. आज भी जो questions हम लोग करने वाले हैं वो भी previous years में पूछे गए हैं, सभी के सभी questions. और जिन टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स में से ये पूछे गए हैं सो आपको वो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं बिकॉज उसमें से ये क्वेश्चंस है तो ऑब्वियसली वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन से एंड आप लोगों को आंसर्स मेरे साथ साथ गेस करने हैं. सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1. Okay, so the very first question is in which type of operating system with similar needs are grouped together before submitting the process required. कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा होता है जिसमें सिमिलर जॉब्स का एक ग्रुप बनाया जाता है और उनको एक साथ एग्जीक्यूट किया जाता है. तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? बैचेस फॉर्म किए जाते हैं. बैच क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर जॉब्स यानी कि टास्क जो आपने कंप्यूटर को दिए हैं अपने सिस्टम में, जो भी आप टास्क कर रहे हैं. तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? सिमिलर जॉब्स को, सिमिलर टास्क का एक ग्रुप बनाया जाता है जिसे हम बैच कहते हैं और फिर उसे एक साथ एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि सीपीयू आइडल ना रहे. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या है? ऑप्शन ए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. मूविंग ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन. Which among the following is the correct description of internet? इनमें से इंटरनेट का करेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? नेटवर्क फॉर ओनली मोबाइल्स? नो. नेटवर्क फॉर ओनली स्विचेस? नो. नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. हमें पता है हम इंटरनेट को क्या कहते हैं? अ ग्लोबल नेटवर्क, राइट? और इसे और क्या कहा जाता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. नेक्स्ट वन पे आते हैं. डिजिटल इमेजेस आर फॉर्म फ्रॉम टाइनी डॉट्स नोन एज. इमेजेस फॉर्म होती हैं छोटे छोटे डॉट्स से जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? यू ऑल नो द आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस. पिक्सेल्स, कोऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनल्स, रेफरेंसेस. करेक्ट आंसर क्या है? टाइनी डॉट्स को हम क्या बोलते हैं? पिक्सेल्स, राइट? सो द ऑप्शन शुड बी 1. पहले 3 क्वेश्चन कर लिया. आई गेस आपके आंसर्स सही होंगे फॉर दीज क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. सो क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए और गेस कीजिए आपके आंसर्स क्या होने चाहिए. Which of the following ports of computer connects the monitor? कौन सा ऐसा पोर्ट है जो कंप्यूटर में मॉनिटर कनेक्ट करने के काम आता है? वीजीए, सीरियल, मॉडेम, इंटरनेट. तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? वीजीए. वीजीए कनेक्टर, वीजीए पोर्ट. इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए. वीडियो ग्राफिक एरे. इसे हम वीडियोग्राफिक एरे कनेक्टर भी कहते हैं जो किसके काम आता है? फॉर आउटपुट. जो पिक्चर आउटपुट के लिए काम आता है हमारे पास वीजीए पोर्ट जो मॉनिटर कनेक्ट करने के काम आता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. F12 in keyboard belongs to which group of keys? F12 किससे बिलोंग करता है? तो हम सभी जानते हैं F1 से लेके F12 तक जो कीज होती हैं, जो टॉप ऑफ द कीबोर्ड पे होता है पूरा एक रो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन कीज, राइट? सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन 1. ऑप्शन 2, नॉट ऑप्शन 1. ऑप्शन 1 इज न्यूमेरिक. ऑप्शन 2 दैट इज फंक्शन कीज is the correct answer for question number 5. Next one, how many bits are used for an IP address in IPv4? Internet Protocol version 4. IPv4 का फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या है? Internet Protocol version 4. ठीक है, IP एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है? Internet Protocol एड्रेस. ठीक है, अब ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो गया, 2 वर्जन में. कौन से? IPv वर्जन 4, IPv6. IPv4 कितने बिट्स का होता है स्टूडेंट्स? 32 बिट्स का.
एंड IPv4 कितना होता है 128 बिट्स। ये आपको याद रखना है। आपको IPv6 के बारे में भी पूछा जा सकता है, IPv4 के बारे में भी पूछा जा सकता है। सो IPv4 इज 32 बिट लॉन्ग एंड IPv6 इज 128 बिट लॉन्ग। ठीक है, सो ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारे पास, सेकेंड वन, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। रीड कीजिए सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 एंड गेस कीजिए क्या आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर नॉट सपोर्टेड बाय CPU। CPU क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सभी जानते हैं। तो इनमें से कौन सा फीचर है जो CPU का नहीं है। इट परफॉर्म्स ऑल काइंड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। CPU का मेजर काम क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग। तो ऑब्वियसली ये फीचर तो CPU का ही है। सेकेंड ऑप्शन, इट स्टोर्स डेटा, इमीडिएट रिजल्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस। डेटा, इमीडिएट रिजल्ट्स, इंस्ट्रक्शन स्टोर करने का काम भी CPU का ही है। इट कंट्रोल्स ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। इनपुट आउटपुट के ऑपरेशंस को कंट्रोल करना, उनमें कम्युनिकेशन मेंटेन करना किसका काम होता है, कंट्रोल सिस्टम का, CPU का ही काम होता है। सो दिस इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ CPU। नेक्स्ट आता है, इट कैन डिजाइन द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बाय इटसेल्फ। क्या CPU सॉफ्टवेयर खुद से बना सकते हैं? सॉफ्टवेयर हमेशा कौन बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स जिन्हें हम लोग कहते हैं, राइट। सो इट कैन नॉट डिजाइन सॉफ्टवेयर बाय इटसेल्फ, सो दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ CPU। तो हमें नहीं वाला बताना है, तो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 फॉर क्वेश्चन 7। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 8 रीड कीजिए आराम से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के रिलेशनशिप को देखते हुए, उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है या उनका जो भी डेफिनेशन बनता है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। यू हैव टू चूज वन। फर्स्ट वन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिलके ही एक सिस्टम मेंटेन करते हैं। सो ऑब्वियसली दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, particular job can be done only when relevant software is loaded into hardware। एक जॉब, जो भी टास्क आपने कंप्यूटर को दिया है, वो रेलिवेंट सॉफ्टवेयर होगा तभी ही कंप्लीट हो सकता है, बिकॉज हार्डवेयर रन्स विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर, राइट। सो ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट वन, सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस होगा सॉफ्टवेयर। सो ये स्टेटमेंट भी सही है। सॉफ्टवेयर कैन बी एग्जीक्यूटेड विदाउट यूजिंग एनी हार्डवेयर कंपोनेंट। अगर आपके पास कोई हार्डवेयर ही नहीं होगा जिसमें आपको सॉफ्टवेयर चलाना है, जिसमें आपको प्रोग्राम चलाना है, क्या वो सॉफ्टवेयर का कोई काम है? ऑब्वियसली नहीं है। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स वन है और हमें फॉल्स स्टेटमेंट ही चूज करना है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। चलिए रीड कीजिए जल्दी से क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड इन ईमेल। हमने नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा ही होगा, अपने डिफरेंट तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। सो कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो हेल्प करते हैं, किसमें, ईमेलिंग में हेल्प करते हैं, ईमेल प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, SMTP। SMTP का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो ओवर अ नेटवर्क फाइल्स ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइल्स फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, ठीक है, ओवर अ नेटवर्क। देन DHCP का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। इट इज डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। उसके बाद ARP का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज इंटरनेट नेटवर्क चैप्टर में से मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि एब्रिविएशंस पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज द फुल फॉर्म ऑफ ARP। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर
फॉर मूविंग द सीपीयू टू अ न्यू प्रोसेस इज नोन एज, एक वो प्रोसीजर जब हमें सीपीयू को डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में शिफ्ट करना है या सीपीयू को एक नए प्रोसेस के बीच में स्विच करना है, नए प्रोसेस पे स्विच करना है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सिंक्रोनाइजेशन, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, डेडलॉक और स्टारवेशन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जब भी आप मल्टीटास्किंग करते हो, आप मल्टीपल टास्क कर रहे हो, मल्टीपल प्रोग्राम्स रन कर रहे हो एक सिस्टम पे, तो ऑब्वियसली आप एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पे रन करते हो। फॉर एग्जांपल, आपने एक मीडिया ओपन करके रखा है, कोई भी मीडिया प्लेयर, कोई भी मूवी चला रहे हो, उस सॉफ्टवेयर को छोड़ के आप डायरेक्टली स्विच कर जाते हो अनदर टैब पे, आप यूट्यूब पे स्विच कर जाते हो, फिर आप वर्ड फाइल पे स्विच कर जाते हो। तो आप सीपीयू को क्या कर रहे हो? बार बार एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे स्विच कर रहे हो। सो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। और ये कब होता है? जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन ऑप्शन 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13, जल्दी से अपने अपने आंसर्स गेस कीजिए आप लोग। Which of the following is a valid data type in Microsoft Access? Microsoft Access आपने YouTube पर भी पढ़ा है, जो पेड कोर्स स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वहाँ पर भी पढ़ा है। Microsoft Access में हम हर एक फील्ड टाइप शो करते हैं। फील्ड टाइप मतलब एक डेटा टाइप जो है हम यूज करते हैं, राइट? तो इनमें से कौन सा वैलिड डेटा टाइप है हमें ये बताना है, बूलियन, वेरिएंट, मेमो और डबल। सो इनमें से करेक्ट वैलिड डेटा टाइप कौन सा है? मेमो। ठीक है, इट इज यूज्ड टू स्टोर long texts, used for long texts. Okay, next one पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is a basic component required to connect the personal computer to internet? आपको अपने पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा मेथड सही है, कौन सा कंपोनेंट रिक्वायर्ड है कनेक्ट करने के लिए? वीजीए कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, सीरियल कार्ड। वीजीए के बारे में अभी हमने पढ़ा, मॉनिटर कनेक्ट करने के लिए होते हैं। साउंड कार्ड्स होते हैं साउंड के लिए, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको हम शॉर्ट में एनआईसी भी कहते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे सिस्टम को, पीसी को, कंप्यूटर को कनेक्ट करने में हेल्प करता है ओवर अ नेटवर्क, इंटरनेट से। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। Which of the following is a system software? हमने ये तो पढ़ा है, सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं, राइट? सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो हमें ऑप्शंस में से पूछा है, इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर। सो ये जो है ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, राइट? ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ड्राइवर्स, ये सब क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। बाकी के सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, चलिए रीड कीजिए क्वेश्चन 14 एंड क्वेश्चन 15 एंड गेस योर आंसर्स फॉर द क्वेश्चन। Which of the following is known as heart of operating system? हमने ये पढ़ा, हार्ट ऑफ कंप्यूटर कौन होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन होता है, ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज तो हमने पढ़ी। अब क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो जब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टूडेंट्स, सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो दो कैटेगरीज में, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, नॉट कैटेगरीज, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब वो दो हिस्सों में काम करता है, जिसमें से एक होता है कर्नल, एक होता है शेल, ठीक है। कर्नल जितने भी बेसिक टास्क होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, फॉर एग्जांपल प्रोसेस एग्जीक्यूशन, प्रोसेस मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सारा काम कौन करता है? कर्नल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और शेल क्या करता है? यूजर कमांड्स को कन्वर्ट करने की काम करता है, उनको इंटरप्रेट करने की काम करता है, किसमें? इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। इसीलिए कर्नल जो बेसिक टास्क करता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे हम लोग हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, या फिर इसे
मेजर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कर्नल को कहा जाता है। उसके बाद आते हैं शेल को। शेल क्या करता है? कमांड्स को कन्वर्ट करने का, इंटरप्रेट करने का काम करता है। तो शेल को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कमांड इंटरप्रेटर। ये क्वेश्चन भी जेकेएसएसबी के एग्जाम में आ चुका है कि शेल का और कौन सा नाम है। ठीक है, इनमें से शेल को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? कमांड इंटरप्रेटर के नाम से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रैकबॉल इज अ डिवाइस जनरली यूज्ड इन प्लेस ऑफ। ट्रैकबॉल क्या है स्टूडेंट्स? एक इनपुट डिवाइस है, एक हार्डवेयर है जो किसकी तरह यूज होता है, किसकी प्लेस पे यूज हो सकता है? माउस की प्लेस पे यूज हो सकता है। अदरवाइज हम लोग बात करें मॉनिटर, प्रिंटर, ये क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर एंड प्रिंटर। तो ये ट्रैकबॉल एक इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, जो ऑब्वियसली पॉइंटिंग डिवाइस की तरह ही यूज होगा, तो माउस की तरह इसे हम यूज करते हैं। लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16, 17 and 18. Start reading the question and guess your answers. So क्या क्वेश्चन है 16? Which of the following service is used to log on to remote computer that is attached to internet? रिमोट कंप्यूटर को हमें एक्सेस करना है, लॉग ऑन करना है, तो इनमें से कौन सा यूज होता है? डिफरेंट प्रोटोकॉल्स दिए हैं, वो कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है हमारे पास टेलनेट। ठीक है, टेलनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हेल्प करता है यूजर को टू एक्सेस रिमोट कंप्यूटर ओवर अ टीसीपी आईपी नेटवर्क। ठीक है, यूज्ड टू एक्सेस रिमोट कंप्यूटर ओवर टीसीपी आईपी नेटवर्क। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? टेलनेट। Next question, what is considered as heart of operating system which provides the basic foundation, memory management, file systems, program execution? Simple first line से ही हमें पता चल जाता है इनमें से कौन सा heart of operating system है। तो heart of operating system हम already पढ़ चुके हैं, क्या है? कर्नल, जो सारे basic task परफॉर्म करता है, like बेसिक फाउंडेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये सब कहाँ पर होता है? कर्नल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसे हम हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज इनपुट आउटपुट कंट्रोलर? इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? और इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम या इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी कहते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कैटेगरी जिसे हम इनपुट आउटपुट कंट्रोलर कहते हैं वो है कौन सा फीचर? डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट फीचर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है? जितने भी डिवाइसेस, पेरिफेरल्स, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपके सिस्टम से कनेक्टेड हैं, जो कम्युनिकेशन उनके बीच में मेंटेन हो रहा है, वो कौन मेंटेन करने का काम करता है? उसे मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसीलिए हम उसे डिवाइस मैनेजमेंट फीचर कहते हैं, क्योंकि वो डिवाइस मैनेजर है। डिवाइसेस कौन से हो गए? हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जिसे हम इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी जिस वजह से इसे कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज डिवाइस मैनेजमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following is magnetic and optical memory? इनमें से मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी किस कैटेगरी में आती है? तो मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी आर द कैटेगरीज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये किसकी कैटेगरीज है? सेकेंडरी मेमोरीज की। सेकेंडरी मेमोरीज हम 2 तरह में पढ़ते हैं, ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक। मैग्नेटिक में क्या आ जाता है? मैग्नेटिक टेप, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क। ऑप्टिकल में क्या आ जाता है? सीडी, डीवीडी, ये सब कुछ, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन 20। रीड कीजिए क्वेश्चन 20। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम, विच प्रोवाइड सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? प्रोग्राम इज नोन एज व्हाट?
सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर क्या है? इंटैंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर क्या है? टैंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, राइट। और प्रोसेस क्या है? अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन is known as a process and sequence of instructions is known as a program। ठीक है, तो ये थे कुछ टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ने हैं, इवन ये जिस भी टॉपिक्स जिस भी कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं आपको वो कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझने हैं। आई विल कम बैक विद सम मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन कंप्यूटर अवेयरनेस। टिल देन टेक केयर।